हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक, जो क्या है अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इस वो मैं सोल्यूशन सोच विचार के लेके आया हूँ। अक्सर बच्चा मैथ से बहुत दूर जाना चाहता है, तो मैं ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ कि आपका मैथ से दिल लगने लगेगा और आप तोड़ फोड़ देंगे। वो क्या है, अक्सर बच्चा क्या करता है, नहीं समझ पाता है मैथ और वो परेशान रहता है, कहता है कि सर मैथ मेरा नहीं आ रहा है, मैथ में नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ कि कमजोर बच्चे इसको कैसे हल करें। जो बच्चा मैथ नहीं जानता है, वह जो बच्चा मैथ लगा रहा होता है फंस जाता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ का सवाल लगाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत जोरदार टॉपिक, जो ये पूरा लेक्चर देख लेगा, जो पूरा वीडियो देख लेगा, वो मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आप पूरा देखोगे, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा मैथ लगाते समय गलतियां कहाँ करता है, बच्चा मैथ क्यों नहीं लगा पाता है। क्योंकि अक्सर करके होता है कि बच्चे अपने क्लास में जो दोस्त होते हैं वो मैथ लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं लगा पाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्यों नहीं लगा पाते हैं? बस एक ही कारण है, जो मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, ढूंढ के लेके आया हूँ, एक एक पॉइंट रिसर्च करके लाया हूँ, वो आपको मैं देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो कहोगे कि हाँ सच में सर, ये वीडियो में बहुत दम था। मेरे कहने से आप ये वीडियो आधा ही देखना, पूरा मत देखना। आधा देखने के बाद में मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखोगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ में जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है, बच्चे वहां नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें माइनस प्लस गुणा भाग का चिन्ह होता है। चिन्ह से खेलना नहीं सीख पाते हैं। चिन्ह से खेलना होगा आपको। जब तक आप चिन्ह से नहीं खेलोगे, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आएगा। मैथ में क्या है, मैथ में जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जो छोटे छोटे कड़ी होते हैं, वो जब तक आप नहीं समझोगे आप नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं सवाल क्या है, मैथ के नियम क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है नियम हमारा। सबसे पहले नियम है, नियम को समझना होगा, नियम को हमें समझना होगा। वो नियम क्या है, बच्चा गलती कहां करता है। मैथ में बच्चा गलती कहां करता है, वो गलती यहां करता है कि जैसे +2 -3 बराबर, या -3 +2 बराबर हो गया, या माइनस गुणे -2, गलती यहां करता है बच्चा, गलती यहां करता है। मैथ चाहे जितने बड़े सवाल हो, मैथ के चाहे जितने बड़े बड़े सवाल हो, अक्सर बच्चा कहां फंसता है, यहां फंसता है। यहां अक्सर बच्चा यहां फंसता है। वो गणित का जादू नहीं समझ पाता। वो जादू मेरे पास है, जब आप लास्ट तक रुके रहेगे तो वो जादू आपको पता चल जाएगा। बच्चा यही गलती करता है, बच्चा यही गलती करता है, बच्चा यही गलती करता है। बच्चा यहां से नहीं निकल पाता है, वो माइनस प्लस में कंफ्यूज रहता है। कोई भी टीचर, कोई भी एग्जाम या कोई भी यूट्यूब क्लासेस हो, नहीं सही से बताते हैं, क्योंकि जब तक आप चीजें अच्छे से बताओगे नहीं, बच्चा आगे नहीं जा पाएगा। देखो बच्चा यही गलती करता है कि हमारा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, अगर गुणे में हमारा माइनस माइनस है तो क्या होता है। तो आज अभी देखो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अब ये सवाल हो गया कि जो बच्चा गलती यहाँ करता है, जैसे मान लीजिए -2 भागे -6 दे दिया गया, यहाँ बच्चा गलती कर देगा, या ब्रैकेट में -2/3 फिर लगा दिया गया ब्रैकेट, फिर +1/2 दे दिया गया, बच्चा यहाँ गलती कर देता है। बच्चा नहीं समझ पाता है कि ये माइनस प्लस का खेल कहाँ लगाना है, हमें माइनस प्लस का जादू कहाँ लगाना है। बच्चा वही गलती करता है, बच्चा वही गलती करता है। तो आज हम ये सुधार करेंगे कि बच्चा गलती ना करे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ईमानदारी से देखना। आज आपको प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे, गलती करना सीख जाओ, गलती छोड़ दोगे। देखो दोस्तों, हमारा नियम क्या है, देखो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा हो गया, और एक हो गया हमारा माइनस माइनस। अब ये हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। देखो प्लस प्लस जो रहता है हमारा प्लस होता है, माइनस प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस भी हमारा माइनस होता है, ये माइनस माइनस हमारा
प्लस होता है। देखो ये हमारे दो तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं वैल्यू के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाला वैल्यू कम है, या प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाला वैल्यू कम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाव का नियम पढ़ेंगे, जोड़ घटाव का नियम पढ़ेंगे। इसको एग्जाम्पल के साथ में हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए +6 और माइनस हमारा 5 है, और इसका हमें आंसर पता करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ये प्लस और माइनस हो गया। यहां देखो नियम में देखो, प्लस और माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन प्लस और माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ये नियम के ऊपर काम करता है, नियम के ऊपर काम करता है। या मान लीजिए यहाँ पे आप माइनस कर देते, यहाँ पे प्लस कर देते। अब नियम क्या कहता है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले देखो, ये हमारा -6 ज्यादा है, +5 कम है। अब इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे आएगा? अब मैं आपको जादू देता हूं। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये है। तो नियम ये कहता है कि जिसकी जो वैल्यू हमारी रहेगी, सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी, उस पे जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि देखो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही चिन्ह लगेगा, वही चिन्ह लगेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही चिन्ह हमारा लगेगा। अब मान लीजिए हमारा -5 + 6 है बराबर। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये हमारा -5 है, ये हमारा +6 है। अब -5 कम है और +6 ज्यादा है, तो क्या होता है, अगर कम माइनस में से ज्यादा घटाते हैं तो हमेशा हमारी वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव आती है। कैसे? देखो ये हमारा क्या हो गया, 1 बचेगा, ये तो कन्फर्म है 1 बचेगा। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो देखो ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये दो उदाहरण आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ये दो चीज आपको समझ में आए कि नहीं आए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब चलिए चलते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो इससे बड़ी संख्या हो। छोटी संख्या तो हमने कर लिया, अब बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, -12 हो गया, +15 हो गया। इसका आंसर हमारा क्या है, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हमने आपको जादू दे दिया कि ये हमारा, ये क्या है, हमारा -12 है, ये +15 है। ये हमारा तुरंत देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तुरंत ये हमारा 3 आंसर आएगा। 3 आंसर कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव है, तो जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है वही वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है, चिन्ह वही लिखना है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए यहाँ प्लस का 16 है और ये माइनस का 12 है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 16 है और ये माइनस का 12 है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी, तुरंत हम क्या करेंगे, 16 में से 12 जाएगा, हमारा 4 बचेगा। और देखो प्लस में क्यों आया इसका आंसर, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये प्लस में आया। तो ये चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। अभी मैं आपको इसको गुणे में बदलता हूँ, क्योंकि हमारा क्या हो गया, प्लस वाला हो गया और माइनस वाला हो गया। अब हम गुणा और भाग वाला सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं गुणा और भाग वाला। अब देखो जैसे मान लीजिए -6 गुणे -2, -6 गुणे -2, ऐसे सवाल आपको मिल जाए, या आपको मिल जाए 6 गुणे -3 मिल जाए, ऐसे सवाल आपको मिल जाए, या आपको मिल जाए -6 और गुणे में 2 मिल जाए। ऐसे सवाल आप कैसे सॉल्व करोगे? अक्सर बच्चा कैलकुलेशन में ही फंसता है। जब आपका बेसिक पॉइंट नहीं क्लियर होगा मेरे प्यारे होनहार बच्चे, जब तक आप मैथ से दिल नहीं लगा पाओगे। मैथ से दिल लगाना है तो आपको छोटा बड़ा वाला सवाल लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस का खेल सीखना पड़ेगा,
माइनस फेल का जादू, माइनस प्लस का जादू लगाना होगा। तो वो जादू आपको इसी लेक्चर में मिलने वाला है। तो अब देखो हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा में क्या होता है, गुणा में क्या होता है, जैसे माइनस गुणे माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये प्लस गुणे माइनस है, ये प्लस गुणे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दोनों माइनस है, गुणे में लगा है, दोनों माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होता है, अब इसका आंसर क्या आएगा, ये -6 और -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने देखा है माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको गुणा करा लेंगे, 6 दूनी 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, तुरंत क्या करेंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ इसको लगाएंगे -4 और 6 तेरे 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ -6 है, यहाँ +2 है, ये -6 है, यहाँ देखो -6 है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा तुरंत, तो 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको प्लस माइनस में देखना है। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, भाग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, भाग पढ़ते हैं। क्योंकि भाग में होता है, जैसे हमारा गुणा होता है, इसे हमारा भाग होता है। क्योंकि अक्सर देखो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हमारा दिल मैथ में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, जब हम छोटे छोटे बेसिक पॉइंट को हम दिमाग में नहीं बैठाते हैं और कैलकुलेशन में गलतियां करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि अब हम इसको प्लस से माइनस में करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस से प्लस में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यही गलतियां करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 भागे -2 है, 6 भागे -2 है, या 3 भागे -3 है, या मान लीजिए -6 बटा -3 है, ये भी हमारा क्या है, भाग ही है। अब इसका आंसर हमें पता करना है। हम कैसे करेंगे, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, इसका आंसर आएगा -3। कैसे आया, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस में आएगा आंसर। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो ये 3 है, ये भाग में है, तो ये बटे में आएगा 3, और ये -3 लगा है, तो ये 3 एकम 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और ये -1 हमारा आंसर आएगा। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, प्लस माइनस का खेल। अगर यही मान लीजिए आपको, यही मान लीजिए दोनों माइनस माइनस में है, दोनों माइनस माइनस में है, अब हम ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड में क्या होता है कि जो हमारा माइनस माइनस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कट जाता है संख्या। जैसे हम अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका आंसर हमारा 2 आंसर आया। तो ऐसे आपको चीजें समझ में आई होंगी। जब तक आप मैथ का सवाल अपने खुद से अपने मन से नहीं लगाओगे, जब तक आपको नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, अगर यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी चीज जान रहे हैं, क्योंकि आज से आप मैथ को तोड़ फोड़ दोगे। तो अब मैं आपको एक अगला स्टेप बताने वाला हूं, जो हम भिन्न के सवाल करते हैं अक्सर करके, ब्रैकेट वाला, और नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए हम उसको बताते हैं। अब देखो सवाल हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया -2 + 3, ये हो गया एक सवाल। एक सवाल और लीजिए, -3 + 2 ब्रैकेट में, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया गया, या दे दिया गया 6 गुणे -4, इसको ब्रैकेट में कर दिया गया। तो ब्रैकेट से आपको घबराना नहीं है, ब्रैकेट कोई बहुत बड़ा रोल नहीं अदा करता है। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, हमें अपने सवाल पे ध्यान देना है। ये -2 है, ये +3 है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी, उसका चार्ज लगा देंगे, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया। -2 + 3 1 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है और माइनस चार्ज लगा, तो ये संख्या हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और हमने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया, जादू क्या बताया, कि चिन्ह चाहे जो भी, उससे आपको घबराना नहीं है, केवल ये देखना है आपको माइनस प्लस कर लेना है। लेकिन क्या करना है कि हमारा सबसे बड़ी संख्या देखना है, और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसी को उठा के उसके जगह पे पटक देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा। अब देखो हम इसका क्या करेंगे, ये -3 + 2 है, ये हमारा 1 आंसर आएगा, लेकिन इसका चार्ज क्या आएगा, हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये माइनस में किस लिए आया, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी
3 है और 3 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, -1 हो गया। ऐसे ये हमारा गुणा होगा 4 चौक 24, ये 24 तो होगा लेकिन ये माइनस चिन्ह है, तो ये हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आज ये गलतियां करना छोड़ दोगे। जो कमजोर बच्चे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, जो कमजोर है थोड़ा बहुत सवाल लगा लेते हैं वो भी ये वीडियो देखें। इसलिए देखें क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है, आप एक पेज का सवाल लगा दीजिए। आप इंटर में है, हाई स्कूल में है, 9th में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में है, अगर आप माइनस प्लस का खेल नहीं सीख रहे हो, तो अगर माइनस प्लस का खेल नहीं सीख रहे हो तो आप सवाल गलती करोगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट देखता है, आपका माइनस प्लस का खेल देखेगा। अगर माइनस प्लस का खेल सही है, वो तुरंत आपको 5 नंबर देके चला जाएगा, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि वो रट्टा मार के पढ़ रहा है। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो रट्टा मार लेते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं सवाल लगाने के लिए, तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनसे सवाल से लड़ना नहीं आता है। आप अपने आप को जज्बे के साथ में उम्मीद जगाओ कि हाँ मैं मैथ पढ़ता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोलो मैं मैथ पढ़ता हूँ और मैथ के जितने सवाल रहेंगे हम तोड़ फोड़ देंगे और हम आपके साथ में हैं। आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा, नए जोश और नए एनर्जी के साथ में। आज के लिए टाटा बाय बाय।